हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द फोर्थ लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम के बारे में। किसके बारे में देखा था? हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम के बारे में। और वहां पर हम लोगों ने समझा था कि जो इंसान का हेल्थ होता है वो डायनेमिक होता है, वो कभी भी जो है एक जैसा नहीं रह सकता है। अलग अलग फैक्टर के हिसाब से वहां पर चीजें बदलती रहती है। कभी इंसान हेल्दी होता है, कभी इंसान न्यूट्रल होता है, और कभी इंसान जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। तो वहां पर हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि एक लाइन जो होता है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो वेलनेस हो, उस दोनों के बीच में जो है इंसान झूलता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं वहां पर भी जो है हम लोग बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर दिया गया है मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। मींस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। अब मॉडल्स का मतलब क्या होता है? तो मॉडल्स का मतलब होता है फ्रेमवर्क, एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां पर हम लोग बात करेंगे हेल्थ एंड इलनेस के बारे में। किस तरीके से इंसान को जो है हेल्दी माना जाता है, किस तरीके से एक इंसान जो है इलनेस में चला जाता है। मीन हेल्थ एंड इलनेस के जो है मॉडल्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 3 से 4 मॉडल है जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है हम लोग सबसे फर्स्ट लाइन चलते हैं, और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और जहां पर हमारा पहला मॉडल दिखाई देता है जिसका नाम है हेल्थ वेलनेस मॉडल। क्या नाम है इसका? हेल्थ वेलनेस मॉडल। और ये भी जो है सेम टू सेम जो है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम जैसा ही जो है तुमको दिखाई देता है। ओके, अब इसको दिया था डन साहब ने 1997 को। तो डून साहब ने जो है 1997 में जो है हेल्थ वेलनेस मॉडल को दिया था। अब यहां पर जो इसका कोर आइडिया है, किसका कोर आइडिया? इस मॉडल का जो कोर आइडिया है वो कह रहा है कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीज। और इसके बारे में जो है हम लोग पहले भी देखे थे। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर एक इंसान को किसी तरीके का बीमारी नहीं है वो हेल्दी है। ओके, हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस इंसान को कोई बीमारी नहीं है। अगर उसको बीमारी है तो वो तो अनहेल्दी है ही है, लेकिन अगर किसी इंसान को बीमारी नहीं भी है तो भी वो हेल्दी नहीं हो सकता है। बट इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। लेकिन ये जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ये हमेशा बदलते रहता है। अगर जो है अलग अलग इंसान का कंसेप्ट अलग हो कि हम इसको हेल्दी मानेंगे, हम इसको अनहेल्दी मानेंगे, तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इज द डायनेमिक प्रोसेस जिसके बारे में जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अब यहां पर कह रहा है कि यहां पर बैलेंस भी देखते हैं एंड रीचिंग फुल पोटेंशियल के बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो यहां पर सिंपल सा बात बोला है कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीज बट ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, बैलेंस एंड रीचिंग फुल पोटेंशियल। अगर एक इंसान जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस कर पा रहा है, चाहे वो मेंटली लेवल पर हो, चाहे वो सोशली लेवल पर हो, चाहे वो जो है स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लेवल पर हो, अगर वो बैलेंस कर पा रहा है और अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो जो है हेल्दी है। ओके, तो इस तरीके की चीज जो है यहां पर दिया गया है। अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है कि थिंक ऑफ हेल्थ एज ए कंटिन्यूम लाइन। यहां पर कह रहा है कि तुमको जो है कंटिन्यूम लाइन के बारे में सोचना है। तो कंटिन्यूम लाइन क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम क्या होता है। तो हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम का जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर हमें एक लाइन देखने को मिला था, और इस लाइन में क्या था, यहां पर जो है क्रिटिकल कंडीशन हमको देखने को मिल रहा था, और यहां पर जो देखने को मिल रहा था वो हेल्दी देखने को मिल रहा था। ओके, तो एक इंसान जो है या तो हेल्दी है या तो क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन इस दोनों के बीच में एक और कंडीशन था जिसको बोला जाता था न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इंसान हेल्दी भी नहीं है और इंसान बीमार भी नहीं है। मींस उसके जितने भी रिपोर्ट होंगे, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट हो, यूरिन रिपोर्ट हो, वो सारे के सारे जो है निगेटिव होंगे, एक भी पॉजिटिव नहीं होंगे। लेकिन हाँ वो इंसान स्ट्रेस में है, हाँ वो इंसान के अंदर इंसोम्निया है, तो अलग अलग कंडीशन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सारे टेस्ट क्या है, वो निगेटिव है, तो वो कहलाएगा न्यूट्रल में। तो यहां पर कह रहा है कि एक एंड में क्या होता है, डेथ या फिर इलनेस देखने को मिल रहा था, और जो है अदर एंड में देखने को मिल रहा था हाई लेवल ऑफ वेलनेस। मीन इंसान जो है बहुत ज्यादा हेल्दी है, सब काम को फुल पोटेंशियल से कर पा रहा है, अच्छे तरीके से जी पा रहा है, सोशली आनंद ले पा रहा है, फिजिकली तरीके से फिट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग जो है हाई लेवल वेलनेस पे है। ओके, तो जब इंसान हाई लेवल वेलनेस पे रहता है तो वहां पर सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो है प्रिवेंशन करना, अपने आप का बचाव करना, ताकि तुमको जो है किसी तरीके के डिजीज ना हो जाए।
ओके अगर इंसान जो है इलनेस में है तो वहां पर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करवाएंगे, ताकि फिर से जो है वो न्यूट्रल में चला जाए और न्यूट्रल से जो है धीरे धीरे जो है और वो वेलनेस की ओर जो है बढ़ता चले। तो ये कहलाता था कंटिन्यूम लाइन। अब यहां पे कह रहा है कि मोस्ट पीपल लाई समवेयर इन बिटवीन एंड कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल चॉइसेस। जो अधिकतर लोग होते हैं वो ना तो पूरे तरीके से क्रिटिकल इलनेस में होते हैं और ना तो जो है वो पूरे तरीके से वेलनेस में होते हैं, वो उस दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होते हैं। और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है उस इंसान का लाइफस्टाइल, वो डिसाइड करता है इंसान का एनवायरनमेंट कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। ओके अब जैसा कि जो है यहां पर एक मॉडल दिया गया है और यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक औरत है, एक लेडीज है जो कि नॉर्मल हेल्थ में है। जब नॉर्मल हेल्थ का मतलब होता है कि ना इंसान जो है वेलनेस की तरफ है, मींस उसको जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्दी भी नहीं है, और एक इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है क्रिटिकल कंडीशन में भी नहीं है। ओके तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक इंसान जो है नॉर्मल हेल्थ में है, लेकिन अगर वो जो है अच्छे तरीके से सारे काम को करता है, सही तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, सही तरीके से योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम करता है, लोगों के साथ सही तरीके से बातें करता है, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखता है, सैनिटेशन करता है, तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे जो है गुड हेल्थ की तरफ जाएगा और जो है हाई लेवल वेलनेस की तरफ जो है बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान जो है अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, सही तरीके से खाता पीता नहीं है, सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता है, अच्छे तरीके के जो है कंटेंट होते हैं उसको जो है अपने अंदर जो है डालता नहीं है, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे जो है इलनेस की तरफ जाएगा और इलनेस होते होते जो है वो डेथ कर जाएगा। ओके तो ये जो मॉडल है वो सिंपल सी बात कह रहा है, जो बात जो है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम में हुआ था कि एक इंसान ना तो जो है हाई लेवल वेलनेस में होता है और ना जो है वो पूरे तरीके से इलनेस में होता है, वो इस दोनों के जो है कहीं कहीं बीच में होता है। हो सकता है कि वो इंसान जो है गुड हेल्थ में हो, ओके हो सकता है गुड हेल्थ में हो, या फिर हो सकता है कि वो इलनेस में हो, अभी उसका डेथ नहीं हुआ है, या फिर जो है वो हाई लेवल वेलनेस में नहीं गया है। ओके तो तुमको समझ में आ गया होगा कि यहां पर सिंपल सी बात कहा गया है कि मोस्ट पीपल लाई समवेयर इन बिटवीन एंड कम मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और ये जो है समय के हिसाब से जो है कभी इलनेस में चला जाएगा, कभी जो है गुड हेल्थ में चला जाएगा। मींस एक लाइन पर जो है वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। अच्छे तरीके से अपने बिहेवियर को रखेगा, अच्छे तरीके से अपने आदत को रखेगा तो वो जो है गुड हेल्थ में जाएगा, और अच्छे तरीके से आदत को नहीं रखेगा तो वो जो है इलनेस में चला जाएगा। एंड दैट इज द हेल्थ वेलनेस मॉडल। ओके अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि इस मॉडल का प्रिंसिपल क्या है। तो इस मॉडल का प्रिंसिपल सीधा सीधी सी बात बोला जा रहा है कि वेलनेस मींस पर्पसफुल डायरेक्शन इन लाइफ। वेलनेस का मतलब क्या होता है कि हमारे लाइफ में जो है जो डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं वो पर्पसफुल होना चाहिए। हम लोग योगा कर रहे हैं तो क्यों योगा कर रहे हैं? हम लोग योगा कर रहे हैं क्योंकि हमें हेल्दी होना है। हम लोग अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं क्योंकि हमें हेल्दी रहना है, हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है उसको मजबूत रखना है। तो एक पर्पसफुल डायरेक्शन जो है हमारे लाइफ में होना चाहिए। फोकस ऑन अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंट, यहां पर फोकस किया जाता है कि इंसान को जो है इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। चाहे तुम्हारे वर्क हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, वहां पे तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से किस सिचुएशन में जो है हमें क्या खाना है, किस तरीके से रहना है, सही टाइम पे खाना है, सोना है, इस सारे चीज को जो है तुम्हें देखना होगा और उसके साथ जो है अडेप्ट करना होगा। तभी जो है तुम वेलनेस की तरफ जाओगे, अदरवाइज जो है तुम इलनेस में चले जाओगे। ओके अब नेक्स्ट जो यहां पर देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि हेल्थ इज ऑलवेज ओपन एंडेड। जो हेल्थ होता है वो ओपन एंडेड होते हैं एंड नो फिक्स्ड मैक्सिमम यू कैन ऑलवेज ग्रो, और यहां पर जो कोई फिक्स्ड मैक्सिमम नहीं है कि तुमको उतना लेवल तक पहुंचना है। ओके तुम पूरे के पूरे तरीके से वेलनेस पे जा सकते हो, तुम्हारा हेल्थ लेवल जो है बहुत ही हाई हो सकता है, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा कोई लेवल नहीं बनाया गया है कि हाँ इंसान को जो है वहीं पे जाकर के जो है रुक जाना है, और रुके तो तुम जाके फिर से नीचे पहुंच जाओगे। ओके तो अगर तुम अच्छे तरीके से खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हर एक काम को कर रहे हो, अपने काम को फुल पोटेंशियल से कर रहे हो, तो धीरे धीरे जो है तुम वेलनेस तक चले जाओगे एंड यू कैन ऑलवेज ग्रो, और तुम जो है हमेशा बढ़ते ही रहोगे। ओके अब यहां पर जो एक एग्जांपल को देखते हैं, और यहां पर एग्जांपल के तौर पे जो है एक स्टोरी के माध्यम से तुमको ये मॉडल समझाने का प्रयास किया है। यहां पे कह रहा है कि रिया है जो कि 30 साल की ओल्ड टीचर है। क्या है? एक ओल्ड टीचर है, हैज नो इलनेस, उसके अंदर जो है किसी भी तरीके का बीमारी नहीं है। स्टिल शी जॉइन जुम्बा क्लासेस, लेकिन फिर भी जो है वो रोज जुम्बा क्लास जाती है।
ओके जुम्बा भी जो है एक तरीके के एक्सरसाइज होते हैं। वो रोज जुम्बा क्लास जाती है, हमेशा जो है ऑर्गेनिक फूड को खाती है एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, और वो जो है मेडिटेशन करती है और अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज करती है। ओके तो रिया जो है वो टीचर है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जुम्बा क्लास जाती है, ऑर्गेनिक फूड को खाती है और जो है प्रैक्टिस करती है मेडिटेशन वगैरह को। ओके अब यहां पर कह रहा है कि हर एम इज नॉट जस्ट अवॉइडिंग डिजीज। उसका एम क्या है? उसका एम सिर्फ ये नहीं है कि हमें डिजीज को अवॉइड करना है, उसका एम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आए, बट लिविंग एट हर हाईएस्ट पोटेंशियल। लेकिन जो है वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर जीना चाहती है। वो चाहती है कि जो भी मैं काम करूं वहां पर जो हमें फुल एनर्जी मिले और अपने अच्छे तरीके से फुल पोटेंशियल से अपने काम को कर पाऊं। वो एनर्जेटिक रहना चाहती है, वो पॉजिटिव रहना चाहती है और वो प्रोडक्टिव होना चाहती है, इसलिए जो है वो इस सारे काम को करती है। ओके अब यहां पे कह रहा है कि दिस सो हाई लेवल वेलनेस इज नॉट जस्ट बीइंग डिजीज फ्री। यहां पर जो है हाई लेवल वेलनेस का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान को जो है सिर्फ डिजीज फ्री होना है। डिजीज फ्री होना सिर्फ एक मकसद नहीं होता है। अगर इंसान के बॉडी में कोई डिजीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेलनेस की तरफ है। वेलनेस का मतलब होता है कि तुम कहीं भी बैठे हो मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा बॉडी में जो है पूरा स्फूर्ति है, तुमको लग रहा है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, तुम्हारा मेंटल लेवल, तुम्हारा सोशल लेवल, हर कुछ जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दैट इज द हाई लेवल वेलनेस। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मॉडल को, और वो नेक्स्ट मॉडल है एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल। क्या नाम है? एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल, और इसको दिया था लिवेल ने। कौन दिया था? लिवेल ने दिया था। अब ये जो है बहुत सिंपल है और उसका यूज जो है बहुत जगह पर हम लोग करते हैं। वो तुम्हें जो है कम्युनिटी में भी देखने को मिलेंगे और वो तुम्हें जो है और भी अलग अलग जगह देखने को मिल जाएंगे। अब इसका जो कोर आइडिया है वो कह रहा है कि इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ इनबैलेंस बिटवीन थ्री इंटरेक्टिंग फैक्टर्स। जो एक इंसान का इलनेस होता है वो रिजल्ट होता है, क्या चीज का रिजल्ट होता है? ये इनबैलेंस बिटवीन द थ्री इंटरेक्टिंग फैक्टर। तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से जो है एक इंसान बीमार पड़ता है। ओके और वो तीनों फैक्टर जो है अगर एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी इंसान जो है बीमार पड़ेगा। अब यहां पर तीन चीज बोला गया है। पहला चीज बोला गया है एजेंट, सेकेंड चीज बोला गया है होस्ट एंड थर्ड चीज बोला गया है इन्वायरमेंट। ओके एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। अब यहां पर जो देखने को मिल रहा है एजेंट का मतलब क्या होता है? तो एजेंट वही चीज है जिस चीज से तुम बीमार पड़ते हो। देखो यहां पर गौर से समझना है, एजेंट क्या है? एजेंट वही चीज है जिस चीज से तुम बीमार पड़ते हो। वो हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल हो सकता है वो बैक्टीरिया एंड वायरस हो सकता है कि वो केमिकल में टॉक्सिन एंड अल्कोहल हो, या फिर हो सकता है कि वो फिजिकली तौर से कोई रेडिएशन एंड एक्सीडेंट हो गया हो। तो एक्सीडेंट के माध्यम से भी तुम अगर बीमार पड़ते हो तो यहां पर जो एक्सीडेंट कहलाएगा एजेंट। अगर कोई वायरस का इंफेक्शन हो गया है, अगर कोई बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो गया है, वो भी कहलाएगा एजेंट। ओके अब यहां पर जो सेकेंड आता है वो कहलाता है होस्ट। होस्ट क्या होता है? वैसे इंसान, वैसे जीव जो कि जो है रिस्क फैक्टर में आते हैं, जिसको रिस्क है पार्टिकुलर तरह के डिजीज होने का। वो हो सकता है एज वाले पीपल में हो सकता है कोई पार्टिकुलर सेक्स में हो, इम्यूनिटी कमजोर हो गया हो, या फिर लाइफ स्टाइल उसके अच्छे नहीं हो, हैबिट्स अच्छे नहीं हो, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसका जेनेटिक जो है अच्छा नहीं है। ओके तो यहां पर होस्ट कौन होते हैं? वैसे इंसान होते हैं, वैसे जीव होते हैं जहां पर जो है पार्टिकुलर तरीके के रिस्क फैक्टर जो है पाए जाते हैं। और रिस्क किसको है? जिसके अंदर किसी तरीके का कमजोरी है। ओके अब ये कमजोरी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से कमजोर है। हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टिकुलर बैक्टीरिया है, कोई ऐसा पार्टिकुलर डिजीज है जो कि पार्टिकुलर जेंडर को ही होता है। सिर्फ जो है वो जो है मेल को होगा तो मेल जो है हाई रिस्क में आएगा, फीमेल को तो हो ही नहीं रहा है तो वो डिजीज जो है फीमेल को हो नहीं सकता। ओके तो यहां पर होस्ट कौन होंगे? जो पर्सन जो है रिस्क में आएंगे। और नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे चारों तरफ का जो भी जो है चीजें हमको दिख रहे हैं, दैट्स ऑल आर द इन्वायरमेंट। ये हो सकता है फिजिकल क्लाइमेट या फिर पॉल्यूशन, हो सकता है बायोलॉजिकली रूप में मॉस्किटो एंड एनिमल्स, हो सकता है सोशल रूप में स्ट्रेस, क्राउडिंग एंड प्रॉपर्टी।
ओके, अब हम लोग यहां पर देखें कि एजेंट क्या होता है, या फिर होस्ट क्या होता है, या फिर इन्वायरमेंट क्या होता है। अब अगर ये तीनों चीज जो है मिलते हैं तो एक इंसान जो है बीमार पड़ता है। अब किस तरीके से यहां पर हम लोग देखते हैं, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर एक पिक्चर दिया गया है और पिक्चर में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, यह है इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। क्या है? इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो इन्वायरमेंट दिया गया है, एक तरफ एजेंट दिया गया है, और एक तरफ जो है होस्ट दिया गया है। तो इन्वायरमेंट में क्या है? इन्वायरमेंट में है हमारा समाज, इन्वायरमेंट में है हमारा सोसाइटी, इन्वायरमेंट में है हमारा पोल्यूशन, क्लाइमेट। अब हम जहां पे रह रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे गंदगी है, या फिर हो सकता है कि वो अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखा हुआ है। हो सकता है कि वहां पे बहुत ज्यादा मॉस्किटोज हैं, बहुत जगह जो है पानी जमा है, तो वहां पर मच्छर रहेंगे और वो जो है मलेरिया को फैलाएंगे, वो जो है डेंगू को फैलाएंगे, या फिर अलग अलग तरीके के जो भी चीजें हो सकती है, वो सारे कहां पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, तो अगर इन्वायरमेंट गंदा है, वहां पे मॉस्किटो है, तो वहां पर जो है मलेरिया होने के चांस हो जाएंगे। अब यहां पर होता है एजेंट। एजेंट क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया। अब जो है वहां पर जो है तुमको मिल गया क्या? वहां पर बैक्टीरिया भी मिल गया है, वहां पर जो है प्रोटोजोआ भी मिल गया है, वहां पर वायरसेस भी मिल गए हैं। अब क्या करेगा? इस इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर होंगे वो बैक्टीरिया और जो है इसके साथ मिल जाएंगे, और अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहा तो इसका भी ग्रोथ जो है और बहुत तेजी से जो है होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इन्वायरमेंट अगर अच्छे तरीके से मिल जाता है तो एजेंट भी जो है अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और यहां पर होता है होस्ट। हो सकता है कि वो इंसान हो सकता है वो कोई जानवर हो। तो यहां पर जो है तीनों चीज अगर मिलेगा, इन्वायरमेंट भी खराब है, ओके, एजेंट भी यहां पर मिल चुका है, और अगर होस्ट भी मिल गया है, तो सिंपल सी बात है कि इंसान यहां पर बीमार पड़ेगा। तो ये था एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट मॉडल, और जहां पर सीधा सा बात कहा गया है कि अगर एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट जो है एक साथ मिल जाए तो वहां पर जो है इंसान इलनेस में पड़ जाता है, यहां पर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसको फिल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि ड्यूरिंग फ्लू सीजन, मींस जो है फ्लू का सीजन चल रहा है, एजेंट क्या है उसका? इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या है? एजेंट। एजेंट है इसका इन्फ्लुएंजा वायरस, मींस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जो है यहां पर फ्लू देखने को मिलता है। अब यहां पे कह रहा है कि होस्ट कौन है? होस्ट है मैन हु इज ओवरवर्क, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा काम करता है लेकिन सिर्फ 4 घंटा ही रात को सोता है, एंड हैज ए लो इम्यूनिटी, और उसका इम्यूनिटी पावर जो है बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि वो ओवरवर्क करता है, क्योंकि जो है वो सही तरीके से सोता नहीं है, इस कारण से जो है उसका इम्यूनिटी लो कर गया है। लेकिन जो इन्वायरमेंट है, ही वर्क इन द क्राउडेड ऑफिस विदाउट वेंटिलेशन, लेकिन जो है वो ऐसी जगह पे काम करता है जहां पे क्राउड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, और वहां पर वेंटिलेशन का सुविधा जो है सही तरीके से नहीं है। ओके, तो यहां पर तीनों चीज जो है आ गया है। पहला तो हो गया है कि फ्लू का सीजन भी चल रहा है और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वहां पर अधिकतर जगह पर जो है देखने को मिल रहा है। सेकंड है कि वो ओवरवर्क करता है, सोता नहीं है, और उसके इम्यूनिटी भी कमजोर हो गया है। तो ये हो गया होस्ट, इसको तो पकड़ेगा ही। और नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि जहां पे वो रहता है वहीं पर जो है ओवर क्राउडेड प्लेस है, और वहां पर जो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है आसानी से हो सकता है। ओके, तो ये तीनों चीज जो है यहां पर आसानी से मिल गए। बिकॉज ऑफ दिस इनबैलेंसेस ही कैचेस फ्लू, और यहां पर अगर इस तरीके के इनबैलेंसेस होंगे तो उसको फ्लू होने के चांस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। बट हिज कोलेजियस, लेकिन जो उसके साथ काम करने वाले हैं, हु हैज अ स्ट्रांग इम्यूनिटी, उसके पास जो है स्ट्रांग इम्यूनिटी है, प्रॉपर तरीके से रेस्ट करता है और रिमेन करता है हेल्दी लाइफस्टाइल को, तो उसको नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एजेंट भी है, वहां पर जो है इन्वायरमेंट भी है, लेकिन जो है उसका इम्यूनिटी मजबूत है। उसके पास जो है वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों है, उसका एनवायरनमेंट भी सेम है, लेकिन उसका इम्यूनिटी मजबूत है। तो अगर इम्यूनिटी मजबूत रहेगा तो मे भी जो है उसको जो है वायरस एंड बैक्टीरिया उसके बॉडी में एंटर करेगा भी, तो लेकिन उसका इम्यूनिटी जो है मार के उसको बाहर निकाल देगा। तो अगर जो है यहां पर होस्ट मजबूत हो जाए तो यहां पर इलनेस नहीं हो सकता। ओके, अगर मान लेते हैं कि होस्ट भी कमजोर है और एजेंट भी है, लेकिन इन्वायरमेंट उस तरीके के नहीं है, वहां ओवर क्राउडेड प्लेस नहीं है, तो भी यहां पर नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि होस्ट जो है एक इंसान जो है उसका इम्यूनिटी कमजोर है और इन्वायरमेंट भी जो है उस तरीके के हैं, लेकिन वहां पर एजेंट ही नहीं है, वहां पे वायरस एंड बैक्टीरिया है ही नहीं, तो भी यहां पर नहीं होंगे। तो जब भी हम लोग देखेंगे तो एक जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, यहां पर ट्रेंगल होते हैं, और इस ट्रेंगल में जो है तीनों जब तक नहीं मिलेगा,
का, इस तरीके का ट्रिंगल बनाए, यहां पर जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तक जो है यहां पर जो है इलनेस नहीं हो सकता है। ओके, दैट इज द एग्जांपल जिसके माध्यम से हम लोगों ने समझा कि होस्ट एजेंट इन्वायरमेंट मॉडल क्या होता है और किस तरीके से यह दर्शाता है कि हेल्थ और वेलनेस जो है किस तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट मॉडल, और उस मॉडल का नाम है हेल्थ बिलीफ मॉडल। क्या नाम है? हेल्थ बिलीफ मॉडल। और इसको दिया था रोजन स्टोक ने 1974 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक मॉडल है और यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब तक इंसान को बिलीफ ना हो जाए कि वो जब ट्रीटमेंट लेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, तब तक जो है वो अपने आप का ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा। ओके, बिलीफ मॉडल का मतलब क्या रहा है कि एक इंसान को जब तक बिलीफ नहीं होगा किसी पार्टिकुलर चीज में, तब तक जो है वो कोई काम को नहीं करेगा। ओके, अगर एक इंसान को लगता है कि वो एक्सरसाइज करेगा तो हेल्दी हो जाएगा तो वो जाके एक्सरसाइज करेगा, लेकिन अगर एक इंसान को लगता है ये सब क्या चीज होता है, एक्सरसाइज करने से कुछ होता भी है क्या, कुछ नहीं होता है, तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा और वो जो है हेल्दी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इंसान के अंदर बिलीफ बनाना है। जब इंसान के अंदर बिलीफ बन जाएगा तो इंसान हेल्दी भी हो जाएगा। ओके, दैट इज द अलग टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। अब यहां पर इसके जो कोर आइडिया है वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई पीपल टेक प्रिवेंटिव एक्शन। यहां पे कह रहा है कि एक्सप्लेन करे कि आखिर लोग जो है क्यों प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, क्यों अपना बचाव करते हैं, जैसे कि जो है वैक्सीनेशन लेना हो, जैसे कि जो है स्क्रीनिंग करवाना हो, ये क्यों करवाते हैं एंड व्हाई दे अवॉइड देम। लेकिन ऐसे भी लोग तुमको देखने को मिल जाएंगे जो ये सारे काम को नहीं करवाते हैं। ओके, तुम्हारे समाज में जो है बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कि रेगुलर तरीके से वैक्सीनेशन करवाएंगे, जो कि रेगुलर तरीके से अपने बॉडी का स्क्रीनिंग करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अपना शुगर जांच करवाएंगे, ब्लड प्रेशर जांच करवाएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग तुमको देखने को मिलते हैं जो इस चीज को अवॉइड करते हैं, जो वैक्सीनेशन भी नहीं करवाते हैं, जो अपना स्क्रीनिंग भी नहीं करवाते हैं। तो यहां पे कहा गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी जो है करवा रहा है और कोई आदमी जो है नहीं करवा रहा है। तो यहां पर जो है 3 मेन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं? 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं और ये तीनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के टर्मिनोलॉजी को अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, अब यहां पर जो फर्स्ट वाला देखने को मिल रहा है उसका नाम है प्रिसिप्ड ससेप्टिबिलिटी। प्रिसिप्ड ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रिसिप्ड का मतलब होता है अनुमानित। प्रिसिप्ड का मतलब क्या होता है? अनुमानित, अनुमान करना। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितना ज्यादा संवेदनशील है। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। तो प्रिसिप्ड ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है एम आई एट रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इलनेस। क्या मेरे को जो है ये बीमारी हो सकता है? पहला कारण है, पहला कंपोनेंट क्या है इस मॉडल का कि अगर इंसान को ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे को रिस्क है कि मैं बीमार हो सकता हूं। इस बात को अच्छे तरीके से समझना है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आसानी से मैं तुमको समझा दूंगा। तो यहां पे कह रहा है कि 3 कंपोनेंट यहां पे काम करते हैं। पहला कंपोनेंट है प्रिसिप्ड ससेप्टिबिलिटी, मींस यहां पर कह रहा है कि क्या मेरे को रिस्क है कि मेरे को ये इलनेस हो सकता है, ये पहला कंपोनेंट है। फिर सेकंड वाला होगा प्रिसिप्ड सीरियसनेस, मींस क्या उस इंसान को लग रहा है कि ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा सीरियस है। ओके, प्रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? प्रिसिप्ट का मतलब होता है अनुमानित एंड सीरियसनेस का मतलब होता है कि हम कितना तरीके से सीरियस हो सकते हैं। मींस कह रहा है इफ आई गेट इट हाउ सीरियस विल इट बी। अगर मान लेते हैं कि हमारे बॉडी को जो है ये रोग हो जाता है तो ये कितना सीरियस हो जाएगा। हो सकता है कि उसको लगता है कि अरे चलो हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक पैरासीटामोल ले लेंगे और मेरा बीमारी खत्म हो जाएगा। अगर उसको ऐसा लगेगा तो वो सीरियस नहीं होगा। ओके, तो उसको कैसा लगता है, उसको कितना सीरियसनेस नजर आता है, उसको लगता है क्या कि अगर ये बीमारी मेरे को हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है थर्ड नंबर का, वो कह रहा है प्रिसिप्ड बेनिफिट वर्सेस बैरियर्स। प्रिसिप्ड बेनिफिट वर्सेस बैरियर। अब वहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर जो इंसान को लगना चाहिए कि अगर मैं ये पार्टिकुलर चीज को लेता हूं तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, क्या कर रहा है यहां पे, अगर मैं ये कोई पार्टिकुलर दवाई को लेता हूं, कोई पार्टिकुलर वैक्सीनेशन को लेता हूं तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा। और जब हम लोग जाएंगे लेने के लिए तो वहां पर बैरियर क्या क्या देखने को मिलेंगे। अब बैरियर में क्या हो जाएंगे, वो सारे ऑब्स्टेकल हो जाएंगे, वो सारे कठिनाई, जैसे कि हो गया कि हो सकता है उस पार्टिकुलर चीज का
कॉस्ट कितना है, वो पार्टिकुलर चीज लेने में हमें टाइम कितना लगेगा, या फिर हो सकता है कि उस चीज को लेने में उसको डर लगता हो, सुई से डर लगता हो। तो यहां पर तीन कंपोनेंट हैं। पहला है प्रिसिप्ड ससेप्टिबिलिटी, संवेदनशीलता। सेकंड है प्रिसिप्ड सीरियसनेस, कितना ज्यादा जो है वो सीरियस है और उसको कितना ज्यादा लग रहा है कि पार्टिकुलर चीज जो है खराब हो सकता है। एंड नेक्स्ट है प्रिसिप्ड बेनिफिट वर्सेस बैरियर। अगर ये तीनों चीज जो है यहां पर इंसान समझ जाएगा तभी जो है वो पार्टिकुलर चीज करने के लिए तैयार होता है। ओके, अब यहां पर एक चीज और होता है जो कहा गया क्यूज ऑफ एक्शन। क्यूज ऑफ एक्शन को बोलते हैं एक्स्ट्रा फैक्टर। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? ऐसा ट्रिगर जो कि इंसान के बिहेवियर को मोटिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंसान के बिहेवियर को मोटिवेट करने वाले ऐसे ट्रिगर थिंग्स, जैसे हो सकता है कि कोई डॉक्टर ने जो है उसको एडवाइस दिया हो, एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर, कोई डॉक्टर उसको एडवाइस किया हो कि भाई जाके तुमको पार्टिकुलर तरीके के वैक्सीनेशन करवाना है, या फिर जो है वो टीबी से देखा हो, टीबी कैंपेन से देखा हो, टीवी में कोई बोल रहा है कि पार्टिकुलर वैक्सीन लेना ही चाहिए, नहीं लोगे तो तुमको ये बीमारी हो जाएगा और ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट कर रहा है फैमिली सजेशन। हो सकता है कि उसके फैमिली के कोई लोग जो है उसको सजेस्ट किए हो, या फिर पास्ट इलनेस एक्सपीरियंसेस, या फिर उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जब पिछले बार हम बीमार हुए थे तो हमको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था, इस बार हमको बीमार नहीं पड़ना। ओके, तो ये सारे फैक्टर भी जो है यहां पर काम करते हैं, लेकिन तीन कंपोनेंट को जो है तुमको एकदम तरीके से याद रखना है। अब यहां पर जो हम लोग देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से और इसको फिल करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग सा। वो कह रहा है कि अमन है 25 ईयर ओल्ड का। कौन है? अमन एक लड़का है जो कि 25 साल का लड़का है। इज हेजिटेंट टू टेक द कोविड-19 वैक्सीन, और वो जो है कोविड-19 वैक्सीन को लेने से हेजिटेट कर रहा है। वो कह रहा है कि अरे कुछ नहीं होता इससे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये अलग अलग पॉलिटिशियन जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो कोविड-19 वैक्सीन को लेने के लिए हेसिटेट कर रहा है, लेकिन ही सी ऑन द न्यूज डेट केसेस आर राइजिंग। लेकिन वो जब टीवी में देखता है तो वहां पर उसे पता चल रहा है कि जो कोविड के केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का केस जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया क्यूज ऑफ एक्शन। यहां पर जो अलग अलग तरीके से जो है उसको पता चलना शुरू हो गया। ओके, अब यहां पर सेकंड आता है ही रियलाइज ही इज एट रिस्क बिकॉज ही वर्क इन द पब्लिक। उसको ये रियलाइज होता है कि मैं तो पब्लिक में काम करता हूं, मैं तो भीड़ में काम करता हूं, तो मेरे को और ज्यादा रिस्क है कि मेरे को कोविड हो जाएगा। ओके, अब उसको लग रहा है कि मैं भी रिस्क में आ गया हूं, तो ये कहलाएगा परसिप्ड ससेप्टिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट होता है ही थिंक कोविड कैन बी डेंजरस। अब उसको लगने लगा है कि नहीं भाई, अगर कोविड मेरे को हो जाता है तो ये डेंजरस है, ये मेरे सारे काम को रुकवा देगा। तो ये हो गया, उसकी सीरियसनेस के बारे में पता चला, मींस प्रिसिप्ड सीरियसनेस, उसको अंदाजा लग गया। नेक्स्ट है ही बिलीव दैट वैक्सीन विल प्रोटेक्ट हिम, और उसको ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं इस वैक्सीन को लेता हूं तो ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। किससे? कोविड से, कोरोना से। तो उसके बेनिफिट के बारे में भी जो है उसको पता चलना शुरू हो गया है। एंड द साइड इफेक्ट और मैनर मीन जो है इसके साइड इफेक्ट भी जो है उतना कोई खास ज्यादा नहीं है, तो उसको बैरियर भी जो है बहुत कम लग रहा है। तो यहां पर जो है बहुत सारे चीज जो है यहां पर इफेक्ट डाले, जैसे वहां पर लगा कि यहां पर जो है देखने को मिल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, फिर उसको लग रहा है कि मैं भी रिस्क में हूं, फिर उसको लग रहा है कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, फिर उसको लग रहा है कि अगर मैं ले लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। और इतने सारे कंपोनेंट जो है अगर एक साथ काम करने शुरू हो जाते हैं तो ये फाइनली डिसाइड टू गेट वैक्सीनेटेड, और वो लास्ट में डिसाइड करता है कि नहीं भाई मेरे को भी जो है वैक्सीन ले ही लेना चाहिए और इससे जो है मैं खतरे से बच जाऊंगा। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है और किस तरीके से यह काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं सेम थिंग्स को, और यह डायग्राम जो है थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेबल है, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। पहला क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या कह रहा है? मॉडिफाइंग फैक्टर, जो भी फैक्टर्स है यहां पे, उसका पहला काम क्या होगा? उसका पहला काम होगा कि इंडिविजुअल के बिलीफ को बदलो। क्या काम होता है? इंडिविजुअल के बिलीफ को बदलो। अगर एक इंसान को बिलीफ हो गया कि हमें कोविड-19 वैक्सीन लेने से मैं कोरोना से बच सकता हूं, तो जो है वो जाके करवाएगा। तो सबसे पहले इंडिविजुअल के बिलीफ को बदलेंगे, और जैसे ही इंसान के बिलीफ बदलेंगे उसी तरीके से इंसान जो है एक्शन लेना शुरू करेगा, कोई वैक्सीनेशन करवाना शुरू करेगा, वो किसी तरीके का जो न्यूट्रिशनल फूड खाना शुरू करेगा, एक्सरसाइज करना शुरू करेगा।
ओके तो जब बात करते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर्स का, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है? तो वो कहलाता है डेमोग्राफिक वेरिएबल। जैसे हो सकता है एज हो, सेक्स हो, इथनिसिटी हो, रेस, मैरिटल स्टेटस, ये सारे जो है डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है सोशियो साइकोलॉजिकल वेरिएबल। हो सकता है कि कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं, वहां के लोग कैसे हैं, एजुकेशन, हेल्थ नॉलेज कैसा है, इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, इनकम, वेल्थ, पर्सनालिटी, पीयर प्रेशर, प्रिसिप्ट कंट्रोल ओवर बिहेवियर, ये सारे जो है क्या है, ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जो कि इंसान पर दबाव डालते हैं और इंसान के बिलीफ को बदलने का प्रयास करता है। तुम ऐसे ग्रुप में रह रहे हो जहां पे सारे लोग एजुकेटेड हैं, जहां पे सारे लोग को जो है हेल्थ के बारे में पता है, तो वो तुमको फोर्स करेंगे कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, ये पार्टिकुलर चीज जो है इस तरीके से नहीं होता है, तुमको इसे बदलना चाहिए, तुम ऐसे मानसिकता में नहीं रह सकते हो। तो इस तरीके से जब चीजें चलती है तो वहां पर इंसान का बिलीफ चेंज होता है, इंडिविजुअल बिलीफ जो है चेंज होगा। और जैसे ही जो है इंडिविजुअल बिलीफ चेंज होता है, वो एक्शन लेना शुरू करते हैं और एक्शन में जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर चेंजेस होते हैं। बिहेवियर टू रिड्यूस थ्रेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, जैसा जो है वो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा उसको थ्रेट होता है तो वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं और वो जाके एक्शन लेना शुरू करता है। और क्यों जब एक्शन की बात करते हैं तो वो हो सकता है कि किस तरीके से उसको पता चला, किस तरीके से जो है उसको और भी ज्यादा इफेक्ट डाला, तो वो हो सकता है मास मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, एडवाइस फ्रॉम द अदर्स हो, पर्सनल इन्फ्लुएंस, रिमाइंडर्स हो, ये सारे चीज जो है क्यूज ऑफ एक्शन के तरीके से काम करते हैं। ओके अब यहां पर जो है बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो सारे चीज जो है मिलकर के जो है इंसान को एक्शन करवाने में मदद करता है एंड दैट इज कॉल्ड द हेल्थ बिलीफ मॉडल। और अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि क्या है तो कुछ भी नहीं है, यहां पे सिंपल सी बात है कि अगर इंसान को लग रहा है कि मैं ये पार्टिकुलर चीज करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं हेल्दी हो जाऊंगा, तभी वो जाके पार्टिकुलर काम को करेगा, वरना नहीं करेगा। ओके एंड दैट इज द हेल्थ बिलीफ मॉडल। ओके अब जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर जो हमें नेक्स्ट मॉडल देखने को मिल रहा है और उस मॉडल का नाम है हेल्थ प्रमोशन मॉडल। क्या नाम है? हेल्थ प्रमोशन मॉडल। और इसको जो है पेंडर साहब ने जो है 1996 में दिया था। और इसके जो कोर आइडियाज हैं इस थ्योरी का, इस मॉडल का, यहां पर सिंपल सा देखने को मिल रहा है कि फोकस ऑन व्हाई पीपल अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर। यहां पर इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि एक इंसान जो है हेल्दी बिहेवियर को क्यों अडॉप्ट करता है। क्यों अडॉप्ट करता है? वो सिर्फ इसलिए अडॉप्ट नहीं करता है कि उसको जो है डिजीज फ्री रहना है, नॉट ओनली अबाउट अवॉइडिंग डिजीज। वो जो है सिर्फ डिजीज को अवॉइड करने के लिए जो है ये पार्टिकुलर तरीके के हेल्दी बिहेवियर को नहीं अपनाते हैं। तो फिर किस लिए अपनाते हैं? यहां पे कहा गया जो प्रिंसिपल के बारे में कि गोल क्या होता है? गोल होता है इंप्रूव वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो चाहते हैं कि हमको जो है वेल बीइंग तरीके से इंप्रूव होना है, हमारा मेंटली लेवल, हमारा सोशली लेवल, हमारा फिजिकल लेवल, हर एक तरीके से मैं ग्रो करूं और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी पाऊं। ओके तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को तभी इंसान जी पाएगा जब वो हेल्दी रहेगा, और हेल्दी मानसिक लेवल पर, हेल्दी फिजिकल लेवल पर रहेगा, सोशल लेवल पर रहेगा या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर रहेगा। अगर सभी तरीके से इंसान हेल्दी रहेगा तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी पाएगा। ओके अब यहां पर कह रहा है कि कंसीडर्ड पर्सनल फैक्टर्स। अब यहां पर जो है अलग अलग फैक्टर्स भी जो है डिपेंड करते हैं, जैसे इंसान का एज क्या है, इंसान का जेंडर क्या है, इंसान के अंदर सेल्फ मोटिवेशन है क्या, अपने आप से कोई काम करने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन आते हैं या फिर नहीं आते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसा है। हो सकता है कि एक इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बेकार रहा है, बहुत ज्यादा बीमार रहा है, तो वो जो है अब अच्छे तरीके से जो है हेल्दी बिहेवियर को अपनाएगा, एडॉप्ट करेगा। अब यहां पर कहा गया कि हेल्थ प्रोमोटिंग एक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो हेल्थ प्रोमोटिंग एक्शन होते हैं वो अलग अलग तरीके से जो है यहां पर इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या क्या चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं? तो पहला होता है प्रिसिप्ट बेनिफिट। अगर मैं ये पार्टिकुलर चीज करूंगा तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं योगा करूंगा तो मेरे को क्या फायदा होगा। नेक्स्ट है प्रिसिप्ट बैरियर, मींस व्हाट स्टॉप मी, मेरे को क्या क्या चीज ऐसे हैं जो कि मेरे को रोक रहे हैं। प्रिसिप्ट सेल्फ एफिकेसी, मींस डू आई बिलीव आई कैन डू इट, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या उसको ऐसा लगना चाहिए। एंड नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस, क्या उसके दोस्त, क्या उसके फैमिली, क्या उसके कल्चर जो है फोर्स कर रहे हैं, क्या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर ये सारे चीज जो है एक साथ काम कर रहा होता है या फिर जो है दो तीन चीज भी जो है अगर काम कर रहा होता है तो इंसान जो है हेल्दी बिहेवियर को
अडॉप्ट कर लेता है। ओके, तो हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट कब करेगा? तो इंसान को उसके बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए, इंसान को बैरियर के बारे में पता होना चाहिए, और इंसान को अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं ये पार्टिकुलर काम को कर सकता हूं। और इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस जब होते हैं, जब फैमिली वाले, फ्रेंड वाले, कल्चर वाले लोग जो है उसको बोलते हैं, फोर्स करते हैं, वो पार्टिकुलर हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर हमको नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है, वहां पर देखने को मिल रहा है एक डायग्राम, और इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस मॉडल को। यहां पर सबसे पहले दिया गया इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल का पार्टिकुलर कैरेक्टर्स और उसके एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है बिहेवियर स्पेसिफिक कॉग्निशन एंड इफेक्ट, जो इंसान का बिहेवियर है उसके स्पेसिफिक कॉग्निशन मीन जो है किस तरीके से वो चीजों को समझता है, किस तरीके से उसका इंटेलिजेंस है, और उसका इफेक्ट के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे बिहेवियरल आउटकम के बारे में, आखिर उस बिहेवियर को चेंज करने से जो है कौन से आउटकम देखने को मिलेंगे। पहला है प्रायर टू रिलेटेड बिहेवियर, मींस जो उसके बिहेवियर है पहले वाला बिहेवियर जहां पर लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब यहां पर जो है प्रिसिप्ड बेनिफिट ऑफ एक्शन, अब उसको पता चलता है कि पार्टिकुलर एक्शन करने से जो है हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। फिर उसको पता चलता है कि प्रिसिप्ड बैरियर टू एक्शन, अगर जो है ये एक्शन करेंगे तो यहां पर किसी भी तरीके के बैरियर्स नहीं होंगे। फिर यहां पे कह रहा है प्रिसिप्ड सेल्फ एफिशिएंसी, अब यहां पर लोग को लग रहा है कि मैं ये पार्टिकुलर काम को सही तरीके से कर पाऊंगा। एंड एक्टिविटी रिलेटेड इफेक्ट, और यहां पर उसको ये भी पता चल रहा है कि अगर मैं ये पार्टिकुलर चीज करूंगा तो मेरे अंदर क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चारों चीज जो है जब उसको पता चल रहा है तो यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, यहां पर देखने को मिलेंगे हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर, उसके बिहेवियर जो है प्रमोट होंगे। फिर यहां पर देखने को मिलेंगे कमिटमेंट टू ए प्लान ऑफ एक्शन, यहां पर एक प्लान बनाएगा और वो कोई पार्टिकुलर चीज के प्रति जो है पूरे तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाएगा और वो काम करना शुरू करेगा। और इस कारण से क्या होता है, इमीडिएट कंपेटिंग डिमांड्स लो कंट्रोल एंड प्रेफरेंसेस हाई कंट्रोल, यहां पर जो कंपेटिटिव डिमांड्स होते हैं जो उसको करने नहीं देना चाहते हैं वो घट जाते हैं, और जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो ज्यादा तरीके से कंट्रोल होने लगता है। तो जब इंसान जो है अपने प्लान को बनाना शुरू करेगा, अपने प्लान के प्रति कमिटमेंट हो जाएगा कि नहीं अब मेरे को हेल्दी रहना है, क्योंकि हेल्दी रहने से क्या होगा, हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छे तरीके से सारे काम को जो है फुल पोटेंशियल से कर पाएंगे। तो इस तरीके के जब वो चीज करने शुरू करते हैं तो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर होता है और उस इंसान का हेल्थ जो है और अच्छा होते चला जाता है। ओके, उसी तरीके से नीचे दिया गया है कि पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो, या फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर हो, जहां पे कोई चीज की मनाही हो। लेकिन यहां पर जो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, वहां के जो फैमिली है, वहां के जो पीयर हैं, प्रोवाइडर्स हैं, नॉर्म्स हैं, सपोर्ट हैं, मॉडल्स हैं, वो उसको प्रभावित किया है कि नहीं तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर जो है ये पार्टिकुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहां पर जो हो सकता है कि कोई सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस हो, कोई ऐसा पार्टिकुलर एक्सीडेंट हो गया हो जहां पर जो तुमको लगता है कि अब मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन ऐसा तुमको लग रहा है कि किसी तरीके से बच गए हो। अब तुमको लग रहा है कि अगर मैं ये पार्टिकुलर काम करूंगा तो मेरे को जो है ये पार्टिकुलर चीज सहना नहीं पड़ेगा। यहां पर सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ऑप्शन, डिमांड, कैरेक्टरिस्टिक एंड एस्थेटिक्स, ये सारे चीज जो होते हैं ये इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जैसे ही वो इंसान इन्फ्लुएंस होगा वो कमिटमेंट हो जाएगा टू द प्लान ऑफ एक्शन, और इस कारण से जो है वो हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर में जो है बदलाव देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि एक इंसान के बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो है बहुत सारे चीज जरूरी होते हैं। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं काम करने से क्या मिलेगा, उसके बैरियर के बारे में पता होना चाहिए, और सारे चीज जब जो है एक साथ काम करते हैं वो किसी एक्शन को करने के लिए कमिटमेंट हो जाते हैं, और इस कारण से जो है हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर में बदलाव आता है। और जैसे ही हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर में इंसान को बदलाव देखने को मिलेंगे वैसे ही जो है इंसान धीरे धीरे हेल्दी होता चला जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर जो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ये मॉडल किस तरीके से काम करता है। यहां पर कहा गया कि सीता एक 40 ईयर ओल्ड लेडीज है जो डिसाइड करती है ज्वाइन करने के लिए मॉर्निंग योगा को। मींस अब वो चाहती है कि मैं मॉर्निंग का योगा क्लास जो है ज्वाइन करूं। सी हैड पॉजिटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस विद एक्सरसाइज, और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, मींस पहले जब वो योगा की थी तो उसको बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था। ओके, मींस उसके पास जो है हिस्ट्री है। नेक्स्ट है सी बिलीव योगा विल मेक हर मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेस फ्री, और उसको ऐसा बिलीव हो गया है कि अगर वो योगा करेगी तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से काम को कर पाएगी, और उसके पास जो है स्ट्रेस नहीं रहेगा, मींस स्ट्रेस फ्री लाइफ को वो जिएगी। नेक्स्ट है हर मेन बैरियर इज वेकिंग अप अर्ली, लेकिन जो उसका जो सबसे बड़ा बैरियर है उसको ऐसा लगता है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूं। बट हर फ्रेंड मोटिवेट हर इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस, लेकिन उसके
दोस्त लोग जो होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम फिट हो सकती हो, तुम अपने फिगर को मेंटेनेंस कर सकती हो। सी कंटिन्यू योगा डेली एंड फील मोर एनर्जेटिक, और इस कारण से जो है वो योगा डेली करती है और अपने आप को जो है एनर्जेटिक फील करती है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने इस मॉडल को भी जो है अच्छे तरीके से समझा, जाना और पहचाना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है इस तीनों का जो है कंपैरिजन करते हैं और क्विक कंपैरिजन टेबल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बट आखिरकार जो है एक ही चीज रहेगा, हर एक मॉडल का एक ही एम है कि किस तरीके से इंसान जो है एम करता है कि मेरे को जो है हेल्दी रहना है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला मॉडल था हेल्थ वेलनेस मॉडल, सेकेंड था एजेंट होस्ट एनवायरमेंट मॉडल, थर्ड था हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड फोर्थ था हेल्थ प्रमोशन मॉडल। और जो हेल्थ वेलनेस मॉडल था वहां पर देखने को मिल रहा था कंटिन्यूम फ्रॉम द इलनेस टू वेलनेस। एक इंसान जो है इलनेस और वेलनेस के बीच में कहीं एक पे रह सकता है और उसके बिहेवियर और उसके जो भी आदतें हैं वो डिसाइड करेगा कि वो हेल्दी रहेगा या फिर इल रहेगा। और यहां पर कीवर्ड देखने को मिलते हैं ग्रोथ, बैलेंस एंड पोटेंशियल। और वहां पर एग्जांपल देखा था रिया, जो कि जो है उसके पास कोई डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो एक्सरसाइज करती है और जुम्बा करती है। नेक्स्ट है एजेंट होस्ट एनवायरमेंट, जहां पर इलनेस काज होता था 3 फैक्टर्स के वजह से, और वो था एजेंट होस्ट एनवायरमेंट। और यहां पर फ्लू होने का चांस था क्राउडेड ऑफिस में, क्योंकि यहां पर जो है तीनों चीज जो है एक साथ मिल रहे थे। नेक्स्ट है हेल्थ बिलीफ मॉडल, जहां पर बिलीफ शेप करता है हेल्थ के बिहेवियर को। अगर इंसान को बिलीफ होता है कि ऐसे पार्टिकुलर चीज करने से मैं ठीक हो जाऊंगा तो वो करता है, वरना नहीं करता है। और यहां पर देखने को मिलता है ससेप्टेबिलिटी, यहां पर देखने को मिलता है सीरियसनेस, बेनिफिट एंड क्यूज एंड अमन टेकिंग वैक्सीन। अमन जो है वैक्सीन क्यों लिया था, क्यों ऐसे चीज बने थे, क्या उसको लगा था जिस कारण से वैक्सीन लिया था, वो इसका एग्जांपल था। नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन मॉडल, यहां पर व्हाई पीपल चूज हेल्थ बिहेवियर, किस तरीके से लोग जो है हेल्थ बिहेवियर को चूज करते हैं, किस तरीके से मोटिवेशन मिलता है, बैरियर, सेल्फ एफिकेसी जो होते हैं यहां पे काम करते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था एग्जांपल के बारे में, जहां पर जो है सीता जो है योगा को ज्वाइन करती है। भले जो है वो सुबह उठ नहीं पाती है लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं वो उसको फोर्स करते हैं कि तुम अपने आप को हेल्दी रख सकती हो, इसलिए जो है वो योगा को ज्वाइन करती है। तो दैट्स ऑल आर द क्विक कंपैरिजन टेबल, जहां पर हम लोगों ने सारे मॉडल के बारे में अच्छे तरीके से बात किया, एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास किया। इंपॉर्टेंट है, तुमको लग रहा होगा कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर तुमको लग रहा होगा कि अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चल करके भी जो है तुमको ये चीज पढ़ने ही पड़ेंगे, इसलिए अच्छे तरीके से तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उस सारे चीज को जो है नीचे कमेंट करना है और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको ये चीज समझ में नहीं आते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन समझ में नहीं आते हैं और जिसको पढ़ना है, ओके, उस सभी को जो है शेयर करो और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।